हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं वृषभ राशि की वीडियो में और ज्ञानमुखी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा कि आने वाले 8 दिन आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जानते हैं आने वाले 8 दिनों में कौन कौन से महापरिवर्तन आपके जीवन में हो रहे हैं। तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध जो है अपना नक्षत्र गोचर करने जा रहे हैं। 22 अगस्त को बुध जो है अश्लेषा नक्षत्र यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। बुध कहाँ विराजमान है? आपके 3rd हाउस में, जहां पर 4 नंबर की राशि कर्क राशि लिखी हुई है। तो बुध के कार्य क्या होते हैं? बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं, व्यापार बिजनेस के कारक ग्रह माने जाते हैं, तर्क शक्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं, वाणी के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके डिसीजनों के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके कुटुंब परिवार के कारक ग्रह माने जाते हैं। और बुध जो है कहाँ के स्वामी बनते हैं? आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। सारी बातों का रिजल्ट हम जानेंगे कि धन भाव का स्वामी अगर 3rd हाउस में पराक्रम भाव पर विराजमान हो तो कैसा फल प्रदान करता है। बुध धन भाव का स्वामी आपके मेहनत पर, आपके परिश्रम के भाव पर विराजमान है, तो यहाँ पर आपके शुभ स्थिति बना करके विराजमान है। यहाँ पर आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का फल जो है धन के रूप में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके साझेदारी के कार्य आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। 22 अगस्त से आपके जीवन में नया सवेरा लेकर के बुध आ रहे हैं। बुध अपने जब नक्षत्र में जाएंगे तो पावरफुल हो जाएंगे, स्ट्रोंग हो जाएंगे और बुध के कारण आपके बिजनेस व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए कार्य भी आपके द्वारा चलने प्रारंभ होंगे और आपके द्वारा नया कार्य स्टार्ट करने के लिए प्रेरित आपको करते रहेंगे। साथ में जब बुध जो है 3rd हाउस में विराजमान होते हैं तो आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट प्राप्त होती है, परंतु आपको जो है अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वृषभ राशि वालों को गुस्सा बहुत अधिक आता है। तो आपको गुस्से से बचने की आवश्यकता है, लड़ाई झगड़ों से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा व्यर्थ में आपका धन जो है खर्च होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ बुध जो हैं आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव में 6 नंबर की राशि कन्या राशि लिखी हुई है, जो कि बुध की स्वयं की राशि होती है। पंचम भाव जो होता है आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान की चिंताओं का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। तो यहाँ पर आपके जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके जो कार्य चल रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलाएंगे बुध ग्रह। साथ में आपका कोई इंटरव्यू आने वाला है या एग्जाम आने वाला है तो 22 अगस्त के बाद आपका जो है अच्छा समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में सरकारी जॉब के अवसर प्राप्त होंगे, साथ में आपके मनचाहे ट्रांसफर और प्रमोशन के योग बनाते हुए बुध दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुध जो है धन रुपए में वृद्धि कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धन में वृद्धि जब ही होगी जब आपका प्रमोशन होगा। साथ में व्यापार बिजनेस में बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 22 अगस्त के बाद आपके लिए अच्छा समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
साथ में प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। जो दूरियां आपके प्रेम संबंधों में बनी हुई है वह दूरियां आपकी समाप्त होंगी। परंतु एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है, जल्दीबाजी में कोई भी गलत कदम उठाने से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। संतान की तरफ से जो आपको चिंताएं तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वह चिंता तनाव की स्थिति आपकी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देगी और आपकी संतान का भविष्य उज्जवल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ बुध विराजमान है आपके थर्ड हाउस में और सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव में 10 नंबर की राशि धनु राशि लिखी हुई है। इनके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो बुध और गुरु में कैसी स्थिति बनी हुई है? गुरु और बुध जो है शत्रुवत संबंध रखते हैं, परंतु जैसा कि आप जानते ही हैं बुध जो है स्ट्रॉन्ग है, अपने नक्षत्र में है, तो यह अपना शुभ प्रभाव यहाँ पर दिखाएंगे, गुरु पर शुभ प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पर आपके भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। अचानक से रुके हुए कार्य दोबारा से चलने प्रारंभ होंगे। जीवन में एक अच्छा समय का आगमन आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। साथ में आपका जो मन है धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो परिवर्तन होने वाला है, एक दिन बाद ही 23 अगस्त को शुक्र का नक्षत्र गोचर होगा पुष्य नक्षत्र में, और पुष्य नक्षत्र जो होता है वह शनि का नक्षत्र होता है। अब तक शुक्र जो है गुरु के नक्षत्र में चल रहे थे और गुरु जो है शुक्र के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, तभी तो आपको जो है शुक्र का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। स्थितियां थोड़ी सी आपके प्रति विपरीत आपको देखने को मिली। अब क्या होने वाला है, शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में जाने वाले हैं और शुक्र शनि में परम मित्रता कहलाई जाती है। मित्र के नक्षत्र में जब गोचर शुक्र का होता है तो सफलताएं मिलती हैं। शुक्र कहाँ विराजमान है? आपके धन भाव पर। धन रुपए पैसे के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके सौंदर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं, आपके लग्जरी लाइफ के कारक ग्रह माने जाते हैं, खर्चों के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो आपके सुख के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो शुक्र जो है धन भाव पर विराजमान है, ये तो पक्की बात है, धन में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, घर परिवार की लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे, तनाव समाप्त होंगे, कार्य करने की क्षमता तो बढ़ेगी परंतु आपके रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपका जो है स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन रुपए पैसे की वृद्धि के साथ साथ आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। और वृषभ राशि वालों के स्वामी भी बनते हैं शुक्र ग्रह, यानी आपके प्रथम भाव के स्वामी आपके धन भाव पर विराजमान हो जाएं तो सबसे पहले तो आपके आचार विचार अच्छे होंगे, अपने विचारों से आप दूसरों पर प्रभाव डालेंगे, साथ में आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, बड़े व्यक्तियों में उठना बैठना आपका होगा, अच्छे बिजनेसमैनों से संपर्क आपका होंगे, रिश्तेदारों से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, साथ में आपके द्वारा किया हुआ कार्य उचित लाभ आपको प्राप्त कराएगा, साथ में आपके लिए सुंदरता का बहुत अच्छा महत्व बनेगा, आपके लिए बड़ा अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह और धन भाव पर विराजमान हैं। छठा भाव जो होता है आपका कर्जे से रिलेटेड कार्य होता है, धन संबंधी कार्य होता है, लड़ाई झगड़ों से संबंधित कार्य होता है और आपके स्वास्थ्य संबंधी भी आपका छठा भाव होता है। तो सबसे पहले अगर आपके ऊपर ऋण अधिक चढ़ा हुआ है, ऋण से छुटकारा प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो ऋण से आपको छुटकारा प्राप्त होगा।
साथ में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं और ऋण लेना चाहते हैं, ऋण नहीं मिल पा रहा, तो 23 अगस्त के बाद आपको ऋण प्राप्त होगा। साथ में लड़ाई झगड़ों से छुटकारा मिलेगा, केस मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा। केस मुकदमों में आपको जो है 23 अगस्त के बाद जीत हासिल होगी। जिससे तनाव चल रहा है उससे आपके मधुर संबंध बनेंगे। अगर आप जाति का हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति मित्र बन करके आएगा, और अगर आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में मित्र बन करके आएगी, जो आपके बिजनेस व्यापार में, आपके कारोबार में आपकी सहायता करेंगी, धन की सहायता आपकी करेंगी। तो इसके साथ साथ शुक्र की दृष्टि की बात करें, शुक्र की शुभ दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव जो होता है अच्छा नहीं माना जाता। कभी कभी यह बहुत अधिक हानि कर देता है और कभी कभी बहुत अधिक लाभ भी कर देता है। तो शुक्र की दृष्टि शुभ दृष्टि पड़ रही है क्योंकि शनि के नक्षत्र में है, और शनि का भी समर्थन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर आपके अचानक से धन लाभ की वृद्धि, अचानक से आपके रिश्तेदारों से संबंध अच्छे हो जाना, अचानक से आपके कुटुंब परिवार वालों में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होना, अचानक से विवाह समारोह आपके जीवन में होना, विवाह संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होना, कोई अच्छा रिश्ता आपके जीवन में आना, इस तरीके के कार्य जो है आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आने वाले 8 दिनों में आपके लिए बड़ा अच्छा समय बनेगा क्योंकि तीसरा परिवर्तन भी आपके कुंडली में हो रहा है, सूर्य का परिवर्तन। और सूर्य जो है 30 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे क्योंकि अपनी स्वयं राशि में विराजमान सूर्य देव जो है स्ट्रॉन्ग स्थिति बना करके बैठे हैं। जब कोई ग्रह अपनी स्वयं राशि में होता है तो पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और किसी भी ग्रह को दबाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर शुक्र को दबा करके सूर्य जो है आपको लाभ देना प्रारंभ करेंगे। 4th हाउस में विराजमान है, प्रॉपर्टी के कार्यों में आपको लाभ होगा, आपके माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा और वाहन लेने के योग बनेंगे। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी, कार्यों में वृद्धि होगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, सरकारी जॉब के अवसर प्राप्त होंगे, सरकार से कोई आपको टेंडर पास हो सकता है। अगर आप ठेकेदार हैं तो सरकार से कोई ना कोई कार्य जो है आपका मिलता हुआ दिखाई देगा, विदेश से आपका कोई ना कोई लिंक जुड़ेगा, या फिर सोशल मीडिया से आपका लिंक जुड़े, या फिर आपके जॉब में ट्रांसफर आपका जो है विदेश में होए, इस तरीके की समय आपका बनता हुआ दिखाई देगा। सूर्य 4th हाउस में बैठ करके आपके 10th भाव को देख रहे हैं, और 10th भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है, तो आपको कार्य मिलना प्रारंभ होगा। अगर आपको कार्य नहीं मिल पा रहा, जैसे कि हमने अभी बताया, अगर आप ठेकेदार हैं तो आपको कोई बड़ा ठेका मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आपके नीचे कोई लेबर कार्य करती है तो उस लेबर से आपको अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य आपको लगातार मिलता रहेगा। आने वाले 1 महीने तक आपका समय जो है अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपकी जो है मंजिल आपको प्राप्त होगी। जो कार्य आप मन में ठान लिया है उस कार्य में आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।